नमस्कार। हरतालिका तीज का व्रत औरतें अपने सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं। सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज का व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उसके नियम और उसकी कथा। इस व्रत की पूजा विधि। महिलाएं इस व्रत के दिन शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और श्री गणेश की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दूर्वा, मिठाई आदि से भगवान का भक्ति भाव से पूजन करती हैं। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करके हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। आरती करने के बाद प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी शिव गौरी की तरह आपसी प्रेम से सदैव बंधा रहे। हरतालिका तीज पर सूर्योदय से पूर्व स्नानादि से निवृत्त हो जाएं और फिर गौरी शंकर के समक्ष निर्जला व्रत का संकल्प लें। नियमित रूप से महादेव और मां पार्वती की पूजा करें। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में उत्तम मानी जाती है। चलिए अब सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया था। वह सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप किया करती थी। माता पार्वती को इस अवस्था में देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। पार्वती जी के पिता ने तुरंत ही इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। जब माता पार्वती को उनके पिता ने उनके विवाह के बारे में बताया तो वह काफी दुखी हो गई। उनकी एक सखी से माता पार्वती का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने उनकी माता से इस विषय में पूछा, जिस पर उनकी माता ने उस सखी को बताया कि पार्वती जी शिव जी के पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए। इस पर उनकी उस सहेली ने माता पार्वती को वन में जाने की सलाह दी, जिसके बाद माता पार्वती ने ऐसा ही किया और वो एक गुफा में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और शिव जी की स्तुति करने लगी। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस व्रत के दिन भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना जाता है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि व्रत कथा पढ़े या श्रवण किए बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को एक बार कर लेती है, उसे ये व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य महिला भी यह व्रत रख सकती है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्री को क्रोध करने से भी बचना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें। साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी व्रत सफल होगा। साथ ही इस दिन पति या दूसरों से विवाद ना करें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का प्रभाव और अधिक बढ़ता है। इस दिन अगर आपके घर पर कोई दान के उद्देश्य से आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। उसे अपनी क्षमता के अनुसार धन, अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। व्रत वाले दिन महिलाओं और उनके पतियों को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। तामसिक वस्तुओं को घर से दूर रखें तो अच्छा है। व्रत पवित्र तन और मन से करें। पूजा के समाप्त होने के बाद हरियाली तीज का प्रसाद या बायना तथा श्रृंगार सामग्री अपनी सास या ननद को देना ना भूलें। सास का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।